हालेलुया। परमेश्वर मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु की उपस्थिति में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार और। सच में हमारा परमेश्वर महान है और उसकी दया हमेशा हमारे जीवन में होती है। हर स्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत चलें। हमें सब प्रतिदिन परमेश्वर के दया को मांगे, अपने जीवन में उसके फेवर को मांगे। परमेश्वर की दया हम सभी को चाहिए। हम सभी परमेश्वर की दया के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसका अनुग्रह और उसकी दया और उसकी कृपा जब तक हमारे जीवन में नहीं होती, हम अपने जीवन में आशीषमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हालेलुया। हर स्थिति में हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उसकी दया मांगनी है। परमेश्वर से उसकी दया को हमें पुकारना है। परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर हमें आपकी दया की ज़रूरत है। और वो हमारे जीवन के हर बातों को जानता है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो उनसे अवगत है, वो जानते हैं। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से। प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब परमेश्वर सदम और गमोरा को नष्ट करने जा रहे थे, तो अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से निवेदन करता है। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर सदम और गमोरा के पाप को जानते हैं और इतना भयानक पाप उन्होंने किया है। अब्राहम उस बात को जानता था और अब्राहम ने हब्बे परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर से जो है अब्राहम निवेदन करता है। वो निवेदन करता है कि क्या जाने परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर सदम और गमोरा को उस नष्टता से बचा ले या अपना क्रोध हटा ले। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं जानता हूँ आप महान परमेश्वर, आप धर्मी परमेश्वर हैं। और परमेश्वर प्लीज़ अगर उस जगह में सारे पापी हैं और अगर सिर्फ 40 धर्मी हैं, वो 40 से 10 धर्मी तक आता है। जब वो 10 कहता है, वो डर डर के परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर अगर वहाँ पे 40 धर्मी है तो क्या आप उस जगह को बचा लेंगे? परमेश्वर अगर वहाँ पे 30 है तो क्या आप उसको नष्ट ना होने देंगे? इस तरह से वो 10 तक आता है और कहता है कि परमेश्वर आप महान दयालु परमेश्वर है और मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ, तब भी मैं आपके सम्मुख में बोल रहा हूँ। क्या अगर वहाँ पे 10 भी लोग हैं तो क्या आप उस पर दया दृष्टि करेंगे? तो परमेश्वर कहते हैं, हाँ अगर वहाँ पे 10 भी धर्मी होंगे तो भी मैं उस जगह को नष्ट ना करूँगा, उसे बचा लूँगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है दया करते हैं अपने लोगों पे। परमेश्वर अधर्मी के साथ धर्मी को कभी नष्ट नहीं होने देते। आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आप दया कीजिए लोगों पे, अपनी दृष्टि कीजिए। परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर और वो अपने लोगों के लिए पूरे राज्य, पूरे देश को बचाने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर सभी को प्रेम करते हैं, उनका प्रेम हम सभी के लिए एक समान है। हमें उस प्रेम को समझना है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो असंभव को भी संभवता में बदल देता है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम एक मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर होने दे इस व्यक्ति के जीवन में, परमेश्वर कार्य कीजिए, हमारे देश में कार्य कीजिए, हमारे राज्य में कार्य कीजिए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और कार्य करते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमें घबराने की
या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रार्थना करनी है, हमें मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है। इस समय में हमें परमेश्वर की दया और परमेश्वर की अनुग्रह इस पृथ्वी के लिए मांगनी है। परमेश्वर अपनी दया करना चाहता है। परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें, प्रभु इस समस्या को दूर करें। परमेश्वर योग्य है और वो इस सारी समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छा मांगे, परमेश्वर की इच्छा जाने, परमेश्वर से कहें कि प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो इस सारी समस्या को आप दूर करें अभी जो दुनिया में हो रही है। प्रभु महान है और वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो हमें जानता है। इस समय हमें प्रार्थना करना है, फास्टिंग के साथ दुआ मांगनी है परमेश्वर से। संसार के लोग नहीं जानते कि संसार में हो क्या रहा है, आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। वो नहीं जानते, वो परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए वो नहीं जानते कि ये हो क्या है। और हम मसीह लोग जानते हैं कि ये होना ही है और अंत का दिन मेरे प्रिय नज़दीक है। ये अंत की शुरुआत है और अंत की शुरुआत में है जब ये सारी चीज़ें क्यों हम देखते हैं तो वो अंत क्या भयानक होगा, वो दिन क्या भयानक होंगे जब प्रभु अपने लोगों को उठा ले जाएगा। और उसके बाद जो ताड़ना प्रताड़ना इस दुनिया में आएगी उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो रह जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमें अपने पापों में, यदि हम कोई पाप में हैं, यदि हम किसी ऐसे पाप में बैठे हैं और हम अपने आप को अभी तक प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए तैयार नहीं किए हैं, तो आज का ही दिन है मेरे प्रियो। अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु के साथ जाने के लिए। प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं। हमारे जीवन में हम इस सारी समस्या को जो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें तैयार करने के लिए हैं कि हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के साथ जाने के लिए। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की दया उन पर हो जो प्रभु को नहीं जानते और इस भयानक स्थिति में अपने जीवन को नष्टता की ओर लेके जा रहे हैं। इस समय हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को शुद्ध करने की ज़रूरत है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु के कार्य को, प्रभु की सेवा को ना रोके, बल्कि प्रभु की सेवा में और ज़्यादा तत्पर हो जाए, और भी ज़्यादा प्रभु की सेवा में इन्वॉल्व हो जाए, ताकि जो हमारे पास थोड़ा समय बाकी है उसमें हम प्रभु की सेवा विश्वास योग्यता के साथ करें। आज हम कलीसिया में देख सकते हैं कि कलीसिया में एक दूसरे के प्रति ही विरोध है। हमें इन सब बातों को पीछे छोड़ना है और इस समय में एकजुट होकर प्रभु की सेवा करनी है। ये सब कुछ परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए भेजा है ताकि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं, परमेश्वर के साथ जाने के लिए, उसके आगमन में जाने के लिए, उसके साथ जाने के लिए हम तैयार हो जाएं। मेरे प्रियो, इस चीज़ को आप एडवांटेज लें प्रभु में और अपने परिवार को, अपने आप को प्रभु के महिमा के लिए तैयार करें, उसकी सेवा के लिए तैयार करें और रेडी रहें परमेश्वर के साथ जाने के लिए, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकते हैं। प्रभु यीशु आगमन कभी भी हो सकता है, इसलिए अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, परमेश्वर के लिए अपने परिवार को तैयार करें, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें। हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना ही परमेश्वर हमें अपने सामर्थ से भरेगा, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया।
इस समय हमें अपने आप को मध्यस्थता की प्रार्थना में देना है। हमें प्रार्थना करना है हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए। हमें प्रार्थना करना अपने लोगों के लिए। हमें रोना है उन लोगों के लिए जिन लोगों को, जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते। हमें उन्हें प्रभु के वचन को जता देना है, बता देना है। इस समय है परमेश्वर की बेदारी लाने का। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उस इच्छा को जानना है। ये याद रखें कि शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो संसार में कितनी भी महामारी और कितनी भी परेशानियों का उत्पादन क्यों ना करे, वजह कितनी भी समस्या को खड़ा क्यों ना करे। जो परमेश्वर पे भरोसा करता है उसे कुछ हानि ना होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखता है और संभालता है। इसलिए अपने आप को प्रभु में मजबूत कीजिए और सारे चैलेंजेस को पार करते हुए उस दौड़ को पूरा करें जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। समय आ गया है मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें।